दोस्तों नमस्कार। जर्मन कवि बर्टोल ब्रेख्त की कविताएं आपको सुनाते हैं। दो तीन कविताएं। पहली कविता है पढ़ सकने वाले मजदूर के सवाल। पढ़ सकने वाले मजदूर के सवाल। किसने गढ़ा था 7 फाटकों वाले थीप्स को। किताबों में मिलते हैं नाम राजाओं के, क्या राजा ही ढोते थे चट्टाने। कितनी ही बार विध्वंस हुआ बेबीलोन का। कितनी ही बार विध्वंस हुआ बेबीलोन का। किसने किया बार बार पुनर्निर्माण। सुनहरे चमकदार लीमा के किन घरों में रहते थे मजदूर। जिस दिन पूरी हुई चीन की दीवार, कहाँ चले गए सारे राजमिस्त्री। और महान रोम भरे पड़े हैं विजय द्वार, किसने खड़ा किया उन्हें। सीजर किन पर हुए थे विजयी, गीतों में प्रशंसित। बांजेटियम में क्या महल ही थे। कहानियों वाला अटलांटिस, जिस दिन उसे डुबोया समुद्र ने, डूबते लोग चीख रहे थे अपने गुलामों के लिए। नौजवान सिकंदर ने जीता था हिंदुस्तान, क्या अकेले। सीजर ने पराजित किया गाल को, तो क्या एक बावर्ची तक नहीं था साथ में। डूब गया सारा बेड़ा ही स्पेन के फिलिप का, तो क्या वह अकेला था रोने को। फ्रेडरिक द्वितीय ने जीत लिया 7 वर्षीय युद्ध, और कौन जीता था। हर पन्ने पर एक जीत, किसने पकाया विजेताओं का भोज। हर दशक में एक महान, किसने चुकाई कीमत। इतनी सारी रपटें और उतने ही सवाल। इस कविता का अनुवाद प्रसिद्ध इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा ने किया है, और उन्होंने इसका उल्लेख अमेरिकी लेखक क्रिस हरमन की किताब विश्व का जन इतिहास की भूमिका में किया है कि इतिहास में वह नहीं होते जो इतिहास की नींव होते हैं। इतिहास में वह लोग दर्ज हो जाते हैं जो दिखते हैं, जो दीवाल होते हैं, जो नींव होते हैं। मजदूर मेहनतकश लोग वो दब जाते हैं। इस कविता का यही भाव है। एक और कविता जनता की रोटी। इंसाफ जनता की रोटी है, वह कभी काफ़ी है कभी नाकाफ़ी। कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद। जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है। जब बेस्वाद है तब असंतोष। खराब इंसाफ को फेंक डालो, बगैर प्यार के जो सेका गया हो और बिना ज्ञान के गूथा गया हो। भूरा पपड़ाया महकहीन इंसाफ, जो देर से मिले बासी इंसाफ है। यदि रोटी सुस्वादु और भरपेट है तो बाकी भोजन के बारे में माफ़ किया जा सकता है। कोई आदमी एक साथ तमाम चीज़ें नहीं छक सकता। इंसाफ की रोटी से पोषित ऐसा काम हासिल किया जा सकता है जिससे पर्याप्त मिलता है। जिस तरह रोटी की ज़रूरत रोज़ है, इंसाफ की ज़रूरत भी रोज़ है, बल्कि दिन में कई कई बार भी उसकी ज़रूरत है। सुबह से रात तक काम पर मौज लेते हुए, काम जो कि एक तरह का उल्लास है, दुख के दिन और सुख के दिनों में भी लोगों को चाहिए रोज़ ब रोज़ भरपूर पौष्टिक इंसाफ की रोटी। इंसाफ की रोटी जब इतनी महत्वपूर्ण है, तब दोस्तों कौन उसे पकाएगा। दूसरी रोटी कौन पकाता है। दूसरी रोटी की तरह इंसाफ की रोटी भी
जनता के हाथों ही पकनी चाहिए, भरपेट पौष्टिक रोज ब रोज। 1953 से 56 में लिखी गई कविता। मूल जर्मन भाषा से अनुवाद किया है मोहन थपलियाल ने। जनता की रोटी ये बहुत मायने रखती है कि रोटी की तरह ही इंसाफ भी ज़रूरी होता है। अगर इंसाफ देर से मिलता है तो वो बासी है, बेस्वाद है, जैसे रोटी। एक और कविता है जब हमारे शहर बर्बाद हुए, इसे भी मोहन थपलियाल ने ही अनुदित किया है। जब हमारे शहर बर्बाद हुए बूचड़ों की लड़ाई से नेस्तनाबूद, हमने उन्हें फिर से बनाना शुरू किया ठंड भूख और कमजोरी में। मलबे लदे ठेलों को खुद ही खींचा हमने, धूसर अतीत की तरह नंगे हाथों खोदी ईंटें हमने, ताकि हमारे बच्चे दूसरों के हाथों न बिकें। अपने बच्चों के लिए हमने बनाए तब स्कूलों में कमरे और साफ़ किया स्कूलों को, और माजा पुराना कीचड़ भरा शताब्दियों का ज्ञान, ताकि वह बच्चों के लिए सुखद हो। 1947 से 53, मूल जर्मन भाषा से अनुवाद मोहन थपलियाल। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कविताएं आपको पसंद आई होंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा।